नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करेंगे वृत्त चैप्टर का जो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन बिंदुओं को क्लियर करके और अभ्यास को भी बनाने। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर वृत्त, जो गणित का है 10वां पाठ है। इसमें हम लोग 10 बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाओं जो होती है उसकी संख्याएं कितनी होती हैं और कैसी होती है, उसका स्वभाव कैसा होता है, गुण कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 5वां नंबर पॉइंट, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। दो अगर वृत्त है तो उसके बीच कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, और परिमेय 10.1, परिमेय 10.2 और प्रश्नावली 10.1, प्रश्नावली 10.2 और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो इसे 2021 के लिए संभावित प्रश्न है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। किसी भी वृत्त में अगर हम एक रेखा लेते हैं उसके सापेक्ष में उसी के आसपास जो उसे किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हो, अर्थात न तो टच करती हो न हो उसको काटती हो, तो उसे हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। यह जो रेखा है AB, यह अप्रतिच्छेदी रेखा है। तो एक वृत्त की कितनी अप्रतिच्छेदी रेखा हो सकती है, तो अनगिनत, ये इसके आसपास हम लोग अनगिनत लाइन खींच सकते हैं। इस प्रकार से अनगिनत रेखाएं हो सकती हैं जो इसके अप्रतिच्छेदी हो। अब हम लोग बात करते हैं छेदक रेखा की। वृत्त की छेदक रेखा कितनी हो सकती है और कैसे, उसको क्या कहेंगे हम लोग। वह रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती हो, जैसे एक रेखा है AB जो वृत्त को P और Q बिंदु पर काट रही है तथा दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही हो, तो हम कहेंगे कि यह एक छेदक रेखा है। यह वृत्त को भागों में बांट देती है। यह भाग बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। और एक वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं हो सकती है, तो इसका भी कोई संख्या नहीं है, जितनी मन उतने खींच सकते हैं। देखिए अनगिनत छेदक रेखाएं हो सकती हैं। अब हम लोग बात करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा की, जो इसका मेन मुद्दा है, इस पॉइंट का, इस वृत्त पूरे पाठ का मेन मुद्दा है। तो पहला नंबर यहाँ पे हम लोग टॉपिक डिस्कस किए, दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए और तीसरा टॉपिक ये डिस्कस कर रहे हैं क्या कि स्पर्श रेखा क्या होता है। किसी भी वृत्त में या उसके सापेक्ष खींची गई वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हो। देखिए एक बिंदु पर अगर इसको स्पर्श करती है तो AB को हम कहेंगे कि AB वृत्त का एक स्पर्श रेखा है। देखिए एक वृत्त पर कितनी रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक वृत्त के परिधि पर अनगिनत बिंदुएं होती हैं। अनगिनत मतलब उसको हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। और अनगिनत बिंदुओं पर, इन अनगिनत बिंदुओं पर एक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, अर्थात एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो जवाब क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक, अनगिनत इसकी रेखाएं हो सकती है, स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त के स्पर्श रेखाओं की संख्या सीमित नहीं है, इसका कोई काउंटेबल नहीं है, गिन नहीं सकती, इतनी हो सकती है, क्योंकि एक रेखा का निर्माण, एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है यह निश्चित नहीं है, अपरिमित रूप से अनगिनत हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा रहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनगिनत। या हम लोग बात करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा की, तो एक वृत्त की यह केंद्र है और यहां पर एक बिंदु लिए और इसको ये स्पर्श कर रही है। देखिए तो स्पर्श नहीं की, अप्रतिच्छेदी हो गया। मान लिए रेखा ऐसा होता, देखिए AB, तो ये क्या होगा, स्पर्श रेखा हो गया। PQ अप्रतिच्छेदी रेखा है, यह स्पर्श रेखा नहीं है, ठीक है। तो ये जो बिंदु जहां पे वो स्पर्श किया है उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा में कितनी स्पर्श बिंदु होंगी, तो एक, क्योंकि वह एक ही बिंदु है जो वृत्त में भी है और रेखा पर भी है। दो से अगर एक से अधिक होगा तो वह नहीं होगा। जैसे कोई कहे कि अगर ये वृत्त है और एक रेखा हम खींचते हैं, चाहे वो छोड़ा दो जगह पर काटे, चाहे थोड़ा भी काटता हो दो जगह पर, देखिए बिंदु यहाँ पे काट रहा है, तो ये सब छेदक रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं नहीं होंगी।
स्पर्श रेखा में नियम ही होता है कि वह ऐसा रेखा होता है जिसका मात्र एक बिंदु और वृत्त का एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, दो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि स्पर्श रेखा का गुण क्या होता है कि वह एक ही बिंदु पर स्पर्श काटती है, एक ही जगह पर काटती है, एक ही बिंदु को स्पर्श करती है। अब हम लोग बात करते हैं कि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कैसे हो सकती है, कितनी हो सकती है। दो वृत्तों की क्या क्या स्थिति हो सकती है। देखिए, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। स्थिति पहला हो सकता है क्या, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, ऐसा स्थिति पहला नंबर केस ऐसा हो सकता है कि ये टच नहीं कर रहे हों। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये टच कर रहे हो आपस में, जैसे एक वृत्त है और एक वृत्त और है जो इसको एक बिंदु पर टच कर रही हो, ऐसा हो सकता है स्थिति दो वृत्त में। और केस 2 हो गया। केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 ऐसा हो सकता है कि एक वृत्त दूसरे वृत्त को किसी दो बिंदु पर काट रही हो, ऐसा हो सकता है दो वृत्त में। और ये केस 3 हो गया। और केस 4 क्या हो सकता है कि एक वृत्त है, उसी वृत्त के अंदर उसी केंद्र पर एक और वृत्त है जिसे हम लोग कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र हो जिसका, ऐसा हो सकता है। दो वृत्तों की यही स्थिति हो सकती है। इसके अलावा कौन सा स्थिति लीजिएगा, एक और लीजिएगा। मान लिया कि समान अगर वृत्त होगा तो एक ही वृत्त पर दूसरा वृत्त होगा, तो एक ही वृत्त पर दूसरा वृत्त है तो दोनों वृत्त अलग अलग कहाँ हुआ, दोनों एक ही वृत्त हुआ। जैसे एक वृत्त ये ले लिए और उसी के ऊपर से एक वृत्त ले लिए, तो फिर दोनों तो सेम हो गया ना, सेम समान त्रिज्या हो गया, तो सब एक ही जगह पे हो गया, तो उसको नहीं लेते हम लोग कंडीशन। ये 4 कंडीशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब 4 कंडीशन में देखिए, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछता है एग्जाम में कि इस दोनों वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब होता है, इस शब्द जो है उभयनिष्ठ बहुत जगह पे आता है गणित में, ध्यान समझ लीजिए इसको। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अब एक आसपास रेखा खींचते हैं। अब देखिए, एक आसपास रेखा खींचते हैं ऐसा जो इसका भी हो और उसका भी हो। देखिए, एक आसपास रेखा खींचे, इसका नाम दे दिए हम L1। अब क्या खींच सकते हैं, और देखिए खींच के एक और खींच सकते हैं। देखिए, एक और खींच दिए, ये हो गया L2, दो आसपास रेखा हो गया, दोनों उभयनिष्ठ है। यह L1 इसका भी है, देखिए O1 O2 केंद्र दे दिए, अलग अलग वृत्त कर दिए। O1 का भी स्पर्श रेखा है L1 और O2 का भी है। यह L2 जो स्पर्श रेखा है ना, देखिए इसको भी स्पर्श कर रही है और इसको भी स्पर्श कर रही है, दोनों को स्पर्श कर रही है, तो उभयनिष्ठ है। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है, क्या और भी हो सकता है, सोचिए हमारे दिमाग से। एक और देखिए, और भी हो सकता है। देखिए, अगर यहां से और यहां का टच करते खींच दे तो देखिए, एक और खींच लिए। चलिए एक और खींच के देखते हैं, नीचे भी तो हो सकता है ना। देखिए, ये L1 L2 और L3 और L4 हम देख रहे हैं, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच लिए। अब इसके अलावा कोई खींचते हैं तो वो देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा क्या होता है कि नहीं। अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे हो, कौन सा होगा, कितने हो सकते हैं। अगर इतना ही है तो ठीक है, ट्रू लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की, अर्थात पहले केस 1 को अगर हम रिजल्ट देखें तो क्या देखें कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही हो, अर्थात एक दूसरे से अलग अलग स्थान पर हो, तो उसमें 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उभयनिष्ठ होगी, अर्थात 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इससे ज्यादा ट्राई करके देखिए होता है कि नहीं होता है। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि इसमें वृत्त एक है O1 और एक वृत्त है O2, है ना। ये दोनों देखिए स्पर्श कर रही है मात्र एक बिंदु पर। इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, इसको ट्राई करते हैं, हम लोग देखते हैं। एक तो सीधा ऐसे खींच लेते हैं, सीधा खींच लिए। देखिए, ये स्पर्श रेखा L1 ऐसा स्पर्श रेखा है जो इसका भी है और इसका भी है, दोनों का। देखिए
ये दोनों वृत्त ऑलरेडी एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे थे और उस पर एक रेखा खींच दी हम, उस पर वही स्पर्श कर रहा है, तो एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो हम कहेंगे दोनों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। क्या और भी खींच सकते हैं? देखिए यहाँ से स्पर्श कराते हुए एक रेखा खींच लेते हैं, तो एक और खींच लिए L2। क्या और भी खींच सकते हैं? तो एक जवाब आएगा कि हाँ एक और खींच सकते हैं, इसको और इसको टच करते हुए खींच सकते हैं। देखिए दो, फिर ये L3, 3 खींच सकते हैं हम लोग रेखा। 3 ऐसी रेखाएं हम लोग खींच लिए जो स्पर्श भी है और साथ साथ उभयनिष्ठ भी है, यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? तो 3 से ज्यादा हो सकते हैं। देखिए ट्राई करना है, अगर आपको लगे कि यह सही है तो ट्रू, और अगर ज्यादा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में स्थिति नंबर केस 2 लिखकर उसका लिख के दीजिएगा हाँ कि इसके ज्यादा हो सकता है, 4, 5, 8 जितना भी हो सकता है आप लिखिएगा और ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई बड़ा मैजिक नहीं है, इसमें कोई जादुई शक्ति नहीं करना, ना तो ये जादू है, इसको जादू भी नहीं कर सकते हम। त्रिकोणमिति में तो बहुत सारा जादू वाला चीज हम लोग सीखे हैं, तो भाई ऐसे कैसे हाइट एंड डिस्टेंस में, बट इसमें कोई जादू नहीं, ये कॉमन सेंस है। आप खुद से देखिए, आप ड्रॉ करके देखिए कितनी रेखाएं हो सकती है। बहुत ऐसे वीडियोज या बहुत सारे ऐसे जगह पे हम देखे हैं कि जिसमें सिर्फ बता दिया गया है कि 4 स्पर्श रेखाएं हैं, इसमें 3 स्पर्श रेखाएं होंगी, इसमें इतनी होगी, इसमें, मगर ये आप खुद देख सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अगर बाय द वे एग्जाम में आप मिस भी कर जाते हैं ना, छोटा सा स्पेस ऐसे खींच के आप देख सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं वहां पे करके आप इसको रफ में, मतलब ये याद करने की चीजें नहीं है, बस इसको आप ट्राई कीजिए, अपना कॉमन सेंस, एक सामान्य जो दिमाग होता है उसके आधार पर आप इसको सॉल्व कीजिए। अब हम लोग केस 3 लेते हैं। केस 3 में क्या करा, देखिए कि 2 वृत्त हैं, इसका O1 और एक है O2 केंद्र वाला। अब देख रहे हैं क्या इसमें स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? चलिए हम लोग खींचते हैं। अगर इसमें ऐसे खींचते हैं तो देखिए छेदक रेखा हो जाएगा, वो इस वृत्त का छेदक भी और इस वृत्त का भी छेदक होगा, स्पर्श नहीं होगा। चलिए अगर इसका स्पर्श खींचते हैं हम यहाँ से इसको, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, इसका होगा स्पर्श तो इसका हो जाएगा छेदक, मतलब दोनों को हमको स्पर्श रेखा ही खींचना है, छेदक नहीं होना चाहिए। ऐसा रेखा नहीं खींचना है जो एओ का स्पर्श हुआ एओ का छेदक हो, ऐसा रेखा नहीं खींचना है, हमें ऐसा रेखा खींचना है जो दोनों के लिए स्पर्श रेखा हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए करते हैं क्या, एक रेखा यहां इसको दोनों को स्पर्श करते हुए खींच लेते हैं, ये L1 और एक। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में क्या देख रहे हैं कि एक वृत्त ये है और ये दूसरा वृत्त है, इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ भी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, मतलब यहाँ पे मात्र 2 हो रहा है, यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या मात्र 2 हो रही है। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, चौथे नंबर केस की, केस नंबर 4। ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें कितना हो रहा है, तो इसमें क्या है कि एक वृत्त है और उसी के बाद उसी में एक और वृत्त है, केंद्र सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्पर्श खींचते हैं देखिए तो इसका छेदक हो जा रहा है, और इसका स्पर्श खींचते हैं तो इसका प्रतिच्छेदी हो जाएगा, इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, किसी भी तरह से करेंगे तो इसमें होगा ही नहीं, यानी कि इसमें होगा 0, इसमें आपका 0, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो ही नहीं रहा है। कि देखिए जरा खींच के, आप इसको खींच दिया स्पर्श, ये इसका स्पर्श हो गया, तो इसका स्पर्श नहीं हुआ, इसका छेदक रेखा हो गया बड़ा वाला का। बड़ा वाला का स्पर्श खींचिएगा तो बड़ा वाला का स्पर्श रेखा खींचिएगा तो देख रहा है छोटा वाला के लिए वो कहीं टचे नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तो भाई वो अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, बाहर ही हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला, हम लोग निष्कर्ष ये निकाले कि अगर 2 वृत्त बाहर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, उसकी भौतिक सीमा एक दूसरे को, परिधि एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो इसमें 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही है तो इसमें 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, और ये दोनों एक दूसरे को काट रही है तो इसमें 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, और अगर ये दोनों वृत्त सकेंद्रीय वृत्त हैं तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं नहीं होगी। यही 4 निष्कर्ष हम लोग निकाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं, सिद्ध करेंगे परिमेय 10.1। ये क्या है, ये है क्या, तो इसको समझिए। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के बिंदु से होकर, अर्थात स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए वृत्त की जो स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा AB है,
ये वृत्त के स्पर्श बिंदु से, यह स्पर्श बिंदु P है, इसे गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात इस पे लंब होगा, यानी इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, यही प्रूव करना है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक वृत्त है, वृत्त का नाम क्या देते हैं, तो COR, C माने केंद्र, वृत्त सर्कल, और O यानी केंद्र, और R अर्थात इसकी त्रिज्या की लंबाई। तो हम लोग वृत्त का नामांकन ऐसे करते हैं COR। अगर दो वृत्त ले लिए तो क्या लेंगे, C1 O1 R1, तीसरा वृत्त लेना है तो क्या C2 O2 R2। इस प्रकार से हम लोग नाम इसका बदल सकते हैं, वृत्त का नाम देने का पद्धति है। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम पे आते हैं। क्या है थ्योरम, तो एक वृत्त है जो COR है, अर्थात ये वृत्त है, और एक वृत्त पर ये स्पर्श रेखा है AB। स्पर्श रेखा जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह वृत्त की जो एक त्रिज्या है OP, जो स्पर्श बिंदु O से गुजर रही है, उस पर ये लंब होगी, ये इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर से गुजरा गया त्रिज्या उस पर लंब होती है। तो कैसे सिद्ध करें हम लोग, तो सिद्ध करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। एक दो बातें जान लीजिए कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं। तो एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं, बट उनका माप समान होता है। तो माप समान है परंतु त्रिज्याएं अनगिनत हो सकती है। देखिए ये भी त्रिज्या है, OR भी त्रिज्या है, और आपको बता दें यहाँ पर और सारा हम लोग त्रिज्या यहाँ से खींच सकते हैं, बट यह एक स्पेशल त्रिज्या है OP जो स्पर्श बिंदु से होकर गुजर रही है, और वही त्रिज्या इस पर लंब होगी, दूसरा त्रिज्या इस पर लंब नहीं होगा। इसलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका स्टेप कैसे प्रूव करें इसको। तो पहला स्टेप किसी भी परिमेय का होता है सिद्ध करने का, दिया है, फिर लिखते हैं सिद्ध क्या करना है, फिर रचना, क्या इसको करने के लिए किसी अन्य रचना की आवश्यकता पड़ती है, और चौथा होता है प्रमाण, कैसे सिद्ध करें। तो इन चारों पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। दिया क्या है, दिया है COR, माने COR एक वृत्त है, AB एक स्पर्श रेखा है, AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर इसको काटती है, स्पर्श करती है, काटती कहना वर्ड सही नहीं होगा, स्पर्श करती है अर्थात एक ही बिंदु पर काटती है कहते हैं, तो दो बिंदु का सेंस हो जाता है। फिर तो सिद्ध क्या करना है हमें, OP लंब है AB पर, ये OP जो है ना AB पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना क्या की है, स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु Q लेते हैं। AB पर एक बिंदु P है जो स्पर्श बिंदु है, तो हम इस P को छोड़कर कोई और बिंदु लेते हैं जिसका नाम दिए Q। कहीं भी ले सकते हैं, AB के बीच में, सॉरी PB के बीच में कहीं ले सकते हैं, या AB के बीच में, AP के बीच में कहीं ले सकते हैं, जहां मन है उधर ले सकते हैं आप। तो कोई हम एक बिंदु ले लिए Q, तो Q ले लिए, और या O से Q को मिला दिए, O से Q को मिलाया, तो O से Q को मिलाएंगे तो वृत्त पे कहीं ना कहीं काटेगा, तो उसको हम लोग मान लेते हैं R। तो OR देखा जाए तो OR क्या है, तो OR भी इस वृत्त का ही त्रिज्या है, अर्थात जितना बड़ा OP होगा उतना ही बड़ा OR होगा, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याओं का मान समान होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी रचना पर, हो चुकी है प्रमाण पर। Q वृत्त के बाहर स्थित है, पहले नंबर याद का, ये दिया हुआ नहीं है, ये हम लोग रचना किए हैं। Q एक बिंदु था जो हम रचना किए हैं, लिए हैं अपने से, और ये वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है। और बाहर तो बाहर है और प्लस स्पर्श रेखा पर भी है, दो बातें हैं। अब देखिए OP बराबर OR बराबर R, जितना बड़ा OP उतना ही बड़ा OR, और वो उसका मान कितना है, तो R यानी कि त्रिज्या। इसका रीजन क्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, या ऐसे लिख सकते हैं एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान माप की होती हैं। दोनों में से कोई लैंग्वेज लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए OP बड़ा होगा QR से, देखिए OP जो है ना, ये OP यहां से यहां तक जो है, O से OP ये बड़ा होगा किससे, OR से। क्यों, क्योंकि देखिए जरा इसको, OP जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये OR, ठीक है। माने ये मान लिए R तो ये भी R, तो ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये इतना तो बढ़ा हुआ भाग ना है, तो OP से तो इतना ही बढ़िए गया,
जितना ये मान लीजिए 10 है तो ये भी 10 है, तो ये 3 है तो 13 ना हो गया, ये 13 हो गया, ये 10 हो गया। तो OQ बड़ा हो गया किससे? OP से। अब हम ऐसा कोई भी बिंदु लेते हैं यहाँ पर, इस रेखा पर कोई भी बिंदु लेते हैं, मान लिए क्यों हम यहाँ पर लेते, तो क्या ये बड़ा नहीं होता? अवश्य बड़ा होता। देखिए यहाँ तक ये बिंदु, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, तो जितना का त्रिज्या ये उतना ही बड़ा त्रिज्या ये, तो ये दोनों बराबर, परंतु ये बड़ा ऐड हो गया तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और भी कोई लेते हैं हम बिंदु, क्यों क्या लिए हैं, और हम कोई M लेते हैं, क्या ये बड़ा नहीं होगा? यह भी बड़ा होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर M लिए हैं तो जितना बड़ा ये है यहाँ तक उतना ही बड़ा है यहाँ तक, तो ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर, क्योंकि एक वृत्त की जितने त्रिज्या लीजिए सब समान होगा। तो ये बराबर है, तो ये बड़ा इतना बढ़ गया तो बराबर नहीं होगा, ये बराबर कैसे हो जाएगा? ये तो बढ़ जाएगा ना। तो OM बड़ा हो जाएगा किससे? OP से। और कोई बिंदु लेते हैं, देखिए ये ले लिए N, और जो वृत्त को यहाँ पे काटती है कहाँ पे? E पर। आप जरा बताइए OE क्या है? O से E, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि को मिलाते त्रिज्या, तो ये त्रिज्या है, तो ये क्या त्रिज्या है, ये क्या त्रिज्या है, तो OP त्रिज्या है और OE भी त्रिज्या है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। और ये जो बढ़ गया सो कौन? EN। तो E जो बढ़ गया इतना, ये बढ़ा हुआ मान इससे बड़ा हो गया। OP छोटा हो, देखिए आप जितना भी देखा, ऐसे भी आप नजर से भी देखिएगा ना, आप नजर से भी देखिए तो फैक्ट हुआ, आप नजर से भी देखिए तो यहाँ सबसे छोटा कौन है? OP है। मतलब क्या हुआ? OP वह रेखा है, अर्थात बिंदु P वह बिंदु है जो O से सबसे नजदीक है। कोई एक छोटा सा बच्चा से भी अगर कॉमन सेंस से पूछा जाए कि बताओ O के सबसे नजदीक कौन बिंदु है? A है, B है, M है, P है, Q है, Q1 है, Q है, B है, कौन है बताओ? तो कहें क्या? उसका जवाब ही होगा कि सबसे नजदीक तो यही है, सबसे नजदीक तो यही बिंदु है, सबसे नजदीक यहीं पर पड़ रहा है। तो सबसे नजदीक वाला मतलब सबसे छोटा दूरी हुआ यहाँ का, अर्थात ये हुआ कि OP सबसे न्यूनतम दूरी है, मतलब सबसे छोटी रेखाखंड है। और ऐसे भी देखिए, ये देखने से भी लग रहा है क्या कि लंब है, अगर तो लंब है, देखिए देखने से भी लगा, देखने से, हालांकि ज्यामिति में देखा हुआ चीज को थोड़ी ना माना जाता है, देखने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है। तो हम प्रूव भी तो कर रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है, तो इतना एक्स्ट्रा हुआ तो बड़ा कर रहा है ना इसको, तो ये तो प्रूव भी तो हो जा रहा है फैक्ट। तो यहाँ पे इसका रीजन भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या चीज कि OR बार जो है ना, OR प्लस RQ है, OR में जोड़ने पर आ रहा है एक्स्ट्रा, तो मतलब कि ये OQ बड़ा हो गया किससे? OP से। तो इस प्रकार हम लिख दिए क्या कि AB पर लिया गया कोई भी बिंदु OP से बड़ा होगा, तय है। OP से कोई भी बिंदु, देखिए ये जो है ना, ये इससे कोई भी लीजिएगा तो बड़ा ही होगा। देखिए जितना दूर जाइएगा उतना ही बड़ा होते जाएगा वो, तो तय हो गया कि सबसे न्यूनतम दूरी है। तो अब ये क्या हो गया, इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालिए कि OP सबसे न्यूनतम दूरी है। इसीलिए जब अब एक बात और भी है कि किसी भी बिंदु से अगर कोई रेखा पर या कोई भी रेखा या कोई भी आकृति पर सबसे न्यूनतम दूरी होता है ना, तो उस पर लंब होता है। देखिए जैसे आपको एक बीज समझ सकते हैं कैसे, देखिए ये भी जैसे एक बिंदु है और ये रेखा है, और इस सबसे छोटा रेखा जो ये है देखिए, और उसके बाद ये सब बड़ा है देखिए, तो इस पे लंब होगा। सबसे न्यूनतम दूरी को लंब कहते हैं, इसी को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं। यहाँ से इसकी फैक्चुअल ऊंचाई या फैक्ट ऊंचाई यही है। अगर हमको कोई नापने के लिए कहेगा ऐसे कि बताइए इस बिंदु से इसकी ऊंचाई क्या है, तो हम लोग यहाँ से मापेंगे, इस बिंदु से इसका मापेंगे तो सीधा लंबे ना नापेंगे, ऐसे मापेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, तो ऐसे लेंगे तो तिरछा तक कर्ण बड़ा हो जाएगा। तो ये सब कर्ण टाइप का है, देखिए सब कर्ण टाइप का, मगर ये लंब टाइप का है। सबसे छोटा बिंदु है वही पर लंब होता है, तो ये क्या हो गया, इस पर लंब हो गया। सबसे न्यूनतम दूरी, ऐसे OP सबसे न्यूनतम दूरी है और सबसे न्यूनतम दूरी लंब होता है, अर्थात OP AB पे लंब है। परिमेय 10.2 क्या कह रहा है? परिमेय 10.2 कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अर्थात जब किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो कितने संभव है, तो ये संभव है मात्र दो स्पर्श से रेखा से ज़्यादा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। और ये दो रेखाएं हमें ये प्रूव करना है कि ये P से A जो है उतना बड़ा है,
उतना ही बड़ा बी भी है, इतना ही बड़ा ए भी है। यानी इनकी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है ना समान होती है, ये बताना है हमको। तो इसके लिए हम लोग स्टेप वही फॉलो करेंगे, 4 स्टेप। पहला स्टेप दिया है, दूसरा स्टेप सिद्ध करना है, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। दिया क्या है? एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। देखिए एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होती हैं? तो अनगिनत त्रिज्याएं होती है। तो हम इधर त्रिज्या खींच लिए, इधर भी त्रिज्या खींच लिए। OB भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है, और भी त्रिज्या हो सकता है। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो यह भी एक त्रिज्या है, परंतु इसको अभी लेना नहीं है, इसकी यहाँ पे उपयोग नहीं है, इसीलिए। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए COR एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, वृत्त का नामांकन कर दिए। इसके बाहर एक बिंदु है, इसके बाहर एक बिंदु कौन है? तो P है। तो यहाँ पे इसका हम नाम दे सकते हैं, इसके बाहर एक बिंदु P है, यहाँ पे P दे सकते हैं, एक बिंदु P है, जिसे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AP तथा PB खींची गई हैं, और इसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा AP है और एक और दूसरा स्पर्श रेखा PB है, खींची गई है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि AP जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा PB होगा, अर्थात इसको हमको सिद्ध करना है कि बराबर है, ये सिद्ध करना है, दिया नहीं है। रचना क्या करते हैं? O को P से मिला देते हैं, बाहरी बिंदु जो P लिए हैं उसको केंद्र O से मिलाते हैं। इस प्रकार यह 2 त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज AOP, एक त्रिभुज BOP, एक त्रिभुज ये वाला छायांकित भाग और एक बिना छायांकित भाग जो है O, 2 त्रिभुज बन जाता है। अब हम क्या करते हैं प्रमाण में, इन दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं? सर्वांगसम दिखा देते हैं। सर्वांगसमता की कसौटी आप 9th में पढ़े होइएगा, 7th में याद किए थे और 9th में प्रूव किए थे। उसमें एक था RHS। RHS क्या था जरा हम आपको याद करवा देते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी 2 समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तो एक 90 डिग्री तो ये फिक्स है। अगर एक कर्ण और कोई दूसरा एक भुजा, कोई भी एक दूसरा भुजा उसके बराबर हो, यानी कर्ण तो बराबर हो गया, और एक कोई दूसरा भुजा या तो ये ले लीजिए तो ये ले लीजिए, ये बराबर इसके हैं या तो ये बराबर इसके हैं, कोई भी होगा ना, तो हम कहेंगे क्या? मात्र दोनों होने की जरूरत नहीं है, मात्र एक ही। अर्थात किसी भी 2 समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और कोई दूसरा भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और दूसरे भुजा के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है। ये RHS सर्वांगसमता की कसौटी कहती है। इसे आप 7th में देख सकते हैं और 9th में प्रूव किया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। हालांकि आप नहीं भी देखते हैं, आप नहीं भी पढ़े हैं, तो उससे यहाँ पे कोई क्षति नहीं है। यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि अगर ऐसा होगा तो दोनों सर्वांगसम होगा। इसी कसौटी का उपयोग हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए प्रमाण में AP तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, AP तथा PB ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और कोण OAP अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींचा गया त्रिज्या उस पर लंब होता है। प्रमेय 10.1 में हम लोग यही पढ़े हैं, यानी कि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यह भी तो एक त्रिज्या है, तो इसके स्पर्श रेखा के बीच भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यह भी एक समकोण त्रिभुज है और यह भी एक समकोण त्रिभुज है। अब ये दोनों को सर्वांगसम दिखाने के और आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए OA बराबर OB, देखिए OA बराबर OB, इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान माप की होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए हुआ। OP बराबर OP, यह जो OP है यह दोनों में है, नीचे वाला त्रिभुज में भी है, यानी कि छायांकित वाला त्रिभुज में भी है, और बिना रंगा हुआ जो त्रिभुज है उसमें भी है OP, उभयनिष्ठ कहते हैं, जो दोनों में होता है, तो उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो ये 90 डिग्री का कोण दोनों में बराबर है, दूसरा कर्ण दोनों में उभयनिष्ठ है तो दोनों में बराबर हो ही गया, और तीसरा भुजा OA और OB के बराबर है, तो यहाँ पे तो हो गया। तीसरा भुजा नहीं, सॉरी दूसरा भुजा, तीसरा भुजा की तो बातें नहीं करना है यहाँ पे, तीसरा भुजा तो अपने ऑटोमेटिकली हम लोग प्रूव कर लेंगे कि है। तो हम लोग ये दोनों त्रिभुज क्या दिखा दिए? सर्वांगसम। तो किससे हुआ?
तो यह सर्वांग समता की कौन सी कसौटी लगी है, तो वह है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होना तो होता ही है, ये तो कहने की बात नहीं है, और एक हाइपोटेनस बराबर है और एक साइड बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान, ये समरूप नहीं है, सिमिलर नहीं है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम में सभी अंग बराबर होता है, तो इस त्रिभुज, ये त्रिभुज का सभी अंग बराबर हो गए। अब फिर याद करते हैं त्रिभुज के अंग कितने होते हैं, होते तो 9 हैं, परंतु 6 ज्यादातर भूमिका निभाती है। क्या? 6, 3 कोण और 3 भुजा, अर्थात इसका तीनों भुजा के संगत भुजा के बराबर होगा, और तीनों संगत कोण भी तीनों संगत कोण के बराबर होगा। तो ये तो प्रूव हो गया क्या चीज कि AP बराबर PB होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए, और इसका कारण क्या लिखे, बाई CPCT, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, मतलब दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसीलिए हम लोग ऐसा लिख दिए। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो ये दोनों भी बराबर हो गए, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, प्रश्नावली 10.1 10.1 पढ़ेंगे हम लोग, पेज नंबर 231 है। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त है, उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए, एक वृत्त, इसका सवाल का जवाब तब निकलेगा जब हम ये जानेंगे कि एक वृत्त में कितनी बिंदुएं होती हैं। तो एक वृत्त में कितनी बिंदुएं होती है, तो एक वृत्त पर अर्थात कितनी बिंदुएं होती है, तो अनगिनत होती है। तो एक वृत्त पर अनगिनत बिंदु है, तो उन सभी बिंदुओं, एक बिंदु के लिए एक स्पर्श रेखा होगी, अर्थात एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्रत्येक बिंदु पर एक नया नया स्पर्श रेखा होगा, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए, किसी भी वृत्त का जो स्पर्श रेखा होगा, वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, वह वृत्त को कै बिंदुओं पर, कै गो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो मात्र एक ही बिंदु ऐसा है जिस पर वह उसको काटेगी, और दूसरा पर काटती है तो वह स्पर्श रेखा ही नहीं होगी, वह छेदक रेखा हो जाएगी। तो ये भी स्पर्श हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक वृत्त है और इसको दो बिंदु पर काट रही है कोई रेखा, तो इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। अब तीसरा नंबर पॉइंट, एक वृत्त को डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच दिए, और उसका एक और स्पर्श रेखा खींच दिए, दो समांतर का स्पर्श रेखा, मतलब दो समांतर होगी, दो ऐसी रेखा खींच सकते हैं जो स्पर्श भी है और समांतर भी है। ठीक है, तीसरा खींचिएगा कोई भी, तो वो स्पर्श होगा तो समांतर नहीं, या समांतर होगा तो स्पर्श नहीं, दो ये ऐसा रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। चौथा नंबर कह रहा है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब जो बिंदु का स्पर्श कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा कहाँ पे टच करती है, तो स्पर्श बिंदु पे, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस तरह से हम लोग 2 का पूरा क्वेश्चन बना लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, और O से एक स्पर्श रेखा खींची गई, नहीं, O से एक त्रिज्या खींची गई है OP, और ये जो बिंदु P है त्रिज्या का एंड बिंदु, वहीं से एक Q से एक रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा है, अर्थात PQ एक स्पर्श रेखा है, और O से Q को मिलाया गया है। तो OQ बराबर, यानी कि OQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। देखिए, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, और OP बराबर दिया है, OP बराबर 5 सेंटीमीटर,
और यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कि यह स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि पी क्यू बराबर क्या होगा, ये निकालना है हमें निकालना। तो देखिए एक्चुअली क्या है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं ऐसे 90 डिग्री के सामने वाला ही ना कर्ण होता है। तो ये तो ओ क्यू कर्ण फिक्स हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग सिद्ध भी किए थे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए सबका मान रख दिए। ओ क्यू कितना है, तो ओ क्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर ओ पी कितना है, ओ पी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है, पी क्यू है पता ही नहीं है, तो इसको मान यहाँ पे रख देते हैं ऐसे ही। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो घटाएंगे तो आएगा 119। तो कितना आ गया, पी क्यू बराबर 119। और यहाँ पे पाइथागोरस महोदय को भूलिएगा मत, लिखिएगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ये तो बेचारा मरने। इसमें क्या कर रहा था, एक वृत्त खींचना था, वृत्त खींच दिए। इसके दो स्पर्श रेखाएं खींचनी थी, दो स्पर्श रेखाएं खींच दिए। और ये दोनों समांतर थी पहले से, और एक ऐसी रेखा खींचना है जो ये दोनों के समांतर हो, ये खींच दिए, ये दोनों के समांतर है। और ये दोनों स्पर्श था, देखिए ये स्पर्श था, यह भी स्पर्श रेखा था। क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, देखिए। और ये एक छेदक रेखा खींच दी है, ये छेदक रेखा है क्योंकि ये इसको दो बिंदुओं पर काटती है, यहाँ और यहाँ पर। परंतु ये तीनों क्या है, आपस में क्या है, समानांतर है। बस यही कंडीशन खींचना था, ड्रॉ कर देना था, बस हो गया।